हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलिप्स का डेफिनेशन और इलिप्स रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इसको हमने डिफाइन किया था, है ना। सो इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम लोग मैं आपको एक जस्ट वीडियो में मैं एक आपको क्लिप दिखा दे रहा हूँ जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि जो एक इलिप्स है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। इससे आपको आसानी होगी इलिप्स को समझने में। जैसे आप देखिए, एक इलिप्स अगर मुझे बनाना है तो पहले तो मैंने 2 पॉइंट फिक्स किए, ठीक है। हमने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए। यहाँ पे मेरा जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, ए और बी मेरा फिक्स पॉइंट है। और यहाँ पे मैंने दो जगह मूविंग पॉइंट लिया है, बट अब आप देखिए कि ये एक मूविंग पॉइंट है मेरा सी का डिस्टेंस ए से क्या है, सी ए, और सी का डिस्टेंस बी से क्या है, सी बी। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि सी ए प्लस सी बी का जो वैल्यू है ना वो बी तक कांस्टेंट होगा, और जो सी जो पाथ बनाएगा ना वो एक पैराबोला बनाएगा। इसी तरह ए एफ और बी एफ, इसका वैल्यू भी जो होगा वो सी ए और सी बी के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे मैं जस्ट मेंशन कर दे रहा हूँ कि देखिए सी ए प्लस सी बी, और एक और मैं यहाँ पे टर्म लिख दे रहा हूँ। एक तो मैंने सी ए प्लस सी बी कर दिया, और एक टर्म मैं और यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, बी एफ प्लस ए एफ, है ना। बी एफ प्लस ए एफ, ओके। ये टर्म मैं ऐड कर दे रहा हूँ, सी बी एफ प्लस ए एफ, ओके। सो बी एफ प्लस ए एफ। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि दोनों का वैल्यू जो देखिए सेम है ना, सी ए प्लस सी बी का वैल्यू और बी ए प्लस बी एफ का वैल्यू, बी एफ प्लस ए एफ का वैल्यू 6.3, दोनों का वैल्यू सेम है ना। अब जो है वो हम लोग ट्रेस करते हैं। अब इससे जो पाथ बनेगा ना वो हर जगह, देखिए इससे जो पाथ बन रहा है वो जो पाथ मेरा बनेगा वो पाथ मेरा किस शेप का बनेगा, इलिप्टिकल शेप का बनेगा। देखिए ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। आप देख सकते हैं, देखिए सी ए प्लस सी बी और बी एफ का वैल्यू जो है 6.32 आ रहा है। देखिए सी ए प्लस सी बी और बी एफ प्लस ए एफ का वैल्यू 6.32 ही है ना। वो मूव कितना भी कर ले ये वैल्यू जो है हमेशा फिक्स रहेगा। और इस वक्त जो पाथ बन रहा होगा, ये जो मेरा पाथ होगा, ये पाथ किस शेप का होगा, इलिप्टिकल शेप का होगा। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस पार्ट। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कैसे इलिप्स बन रहा है ना। एक पॉइंट के मूवमेंट से बन रहा है, और ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, जैसे सी कैसे मूव कर रहा है, सी का डिस्टेंस ए से और सी का डिस्टेंस बी से, दोनों का सम जो है हमेशा इक्वल है। इसी तरह एफ का डिस्टेंस ए से और एफ का डिस्टेंस बी से हमेशा क्या है, इक्वल है ना। तो इस तरह जो पाथ बनेगा वो पाथ मेरा क्या कहलाएगा, इलिप्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इसमें मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम लोग इलिप्स के टर्म्स पे आ जाते हैं फिर से एक बार। मैंने कौन कौन सा टर्म दिया था एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जस्ट मैं टर्म बता दे रहा हूँ। हम लोगों ने जो एक इलिप्स है, तो इलिप्स में दो फोकस होते हैं, है ना। दो फोकस होते हैं। इन दोनों फोकस से जो लाइन सेगमेंट पास कर रहा होगा और जिसका एंड पॉइंट जो है वो इलिप्स पे लाई करेगा, वो मेरा क्या होगा, मेजर एक्सिस। सो ए बी यहाँ पे क्या है, मेजर एक्सिस। एफ वन और एफ टू क्या है, फोकस। सो एफ ए बी क्या है मेरा, मेजर एक्सिस। और दूसरा था जो एक लाइन सेगमेंट जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा और एफ वन एफ टू के मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा, है ना। एफ वन एफ टू के मिड पॉइंट से जो पास कर रहा होगा, यानी कि ये ओ है, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ वन एंड एफ टू। ये लाइन सेगमेंट जो कहलाएगा, इसको नाम देते हैं सी डी। सी डी इज योर माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस हमने लास्ट वीडियो में डिफाइन कर दिया था। अब ये ओ क्या है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सो सेंटर ऑफ और मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ एफ वन एंड एफ टू, मिड पॉइंट ऑफ midpoint of f1 and f2 is center of the ellipse। जो f1 f2 का जो सेंटर है, मिड पॉइंट है, वो मेरा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स का सेंटर क्या होगा, जो f1 f2 का मिड पॉइंट होगा। यानी कि अगर आपको दोनों, यानी कि जो सेंटर है उससे दोनों फोकस का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारा नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हम लोग किस तरह के इलिप्स को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक चीज बताया था, जो मेरा मेजर एक्सिस होगा,
वो एक्स एक्सिस होगा या तो वाई एक्सिस होगा। अगर मेजर एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस होगा तो जो मेरा माइनर एक्सिस होगा वो मेरा क्या होगा, वाई एक्सिस। और वाइस वर्सा, अगर ये वाई एक्सिस है तो माइनर एक्सिस मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, इसका मतलब जो सेंटर है ये मेरा हमेशा क्या होगा, ओरिजिन। जो मेरा सेंटर होगा वो मेरा क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, और जो सेंटर है वो मेरा क्या होगा, ओरिजिन होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सेंटर है वो मेरा ओरिजिन होगा और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो इलिप्स होगा वो कैसा होगा। यानी कि अगर मेरा इलिप्स जो है तो हमारे इलिप्स में जो मेजर एक्सिस होगा वो, अगर मान दो तरह का इलिप्स होगा। जब मेजर एक्स एक्सिस पे होगा तो पहले हम लोग एक तरह का इलिप्स पढ़ रहे हैं, जब मेजर एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस किस पे, वाई पे, और सेंटर ऑफ द इलिप्स तो फोकस जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, इसका मतलब है ना। फोकस जो होगा वो मेरा एक्स एक्सिस, ये दोनों फिक्स पॉइंट है ना। तो फिक्स पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे क्या होगा, नोन होगा, है ना। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो मुझे क्या होगा, नोन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि जो मेरा इलिप्स का डेफिनेशन था, तो इलिप्स के डेफिनेशन के हिसाब से अगर इलिप्स पे कोई पॉइंट है पी, तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। ये पी कहीं भी हो, मान लीजिए ये वन पी वन है तो पी वन एफ वन प्लस पी वन एफ टू। अगर मान लीजिए पी, ये पॉइंट इलिप्स पर है पी टू, तो हम बोल सकते हैं पी टू एफ वन और P2F2, इसका वैल्यू जो होगा वो P1F1 एंड P1F2 के बराबर ही होगा, है ना। ये वाला डिस्टेंस और इन दोनों डिस्टेंस का सम और इन दोनों डिस्टेंस का सम हमेशा इक्वल नहीं होगा। इसी तरह ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसका सम भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, इसी के बराबर होगा, है ना। ये सम है, सॉरी सम है, P2F1 प्लस प्लस है ना। ये भी प्लस है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये प्लस था, मैंने इक्वल टू गलती से लिख दिया था ये, ठीक है, ये प्लस था। ठीक है, तो इलिप्स का कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका डिस्टेंस दोनों फोकाई से निकालिए और उसका सम कीजिए, ये हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, सो ये इलिप्स का डेफिनेशन था। तो अब हम लोग क्या है, इलिप्स का डेफिनेशन पढ़ लिए, तो अब हम लोग इलिप्स का इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, इलिप्स का इक्वेशन, तो इलिप्स का इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे वो हम लोग देखते हैं। इलिप्स का इक्वेशन हम डिराइव करने के लिए हम लोग चलिए पहले मैं एक बार बुक का जो पार्ट है, बुक में क्या क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो देखिए ये मेरा सेंटर है, सेंटर मेरा क्या हो गया, ओरिजिन हो जाएगा। ये मेरा मेजर एक्सिस है, ये मेरा माइनर एक्सिस है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब इलिप्स इसी तरह अब हम लोग जो है इस इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, इस इलिप्स कोई भी इलिप्स है, इसका इक्वेशन क्या होगा ये हम लोग डिराइव करेंगे। तो ये सारी जो थ्योरी है ना, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थ्योरी पढ़ने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी आ जाएंगे आपके पास। सो हम लोग अब जो है इलिप्स का इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो इलिप्स के डेफिनेशन को अगर आप रिकॉल करेंगे तो डेफिनेशन में क्या क्या दिया हुआ था, एक कांस्टेंट दिया हुआ था और दो फिक्स पॉइंट। तो दोनों जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट जो फोकाई हो गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट आपको नोन था। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं सी कॉमा माइनस सी कॉमा जीरो, है ना। और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं सी कॉमा जीरो। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन था, पी पी एफ वन प्लस पी एफ टू, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट था। तो इस कांस्टेंट को हम लोग मान मान लेते हैं 2a। ठीक है, सो हमने ये मेरा कांस्टेंट हो गया। इलिप्स के इक्वेशन डेफिनेशन में जो कांस्टेंट था वो हमने क्या मान लिया, 2a। आप कुछ भी मान सकते हैं बट हम लोग 2a इसलिए मानते हैं ताकि इसका जो इक्वेशन है वो एक सिंपल फॉर्म में है जिसको हम लोग याद रख सकते हैं, है ना। इसी तरह कोऑर्डिनेट हमने माइनस सी कॉमा जीरो माना है, आप इसके बदले कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हम लोग जस्ट इजी करने के लिए ऐसा मान रहे हैं। और ऑब्वियसली दोनों फोकस तो एक्स एक्सिस पे ही होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट सम एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा जीरो ही होगा। तो वो एक्स और दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर ही होगा, एक्सेप्ट द साइन, साइन में डिफर करेगा, है ना। अब बाय डेफिनेशन पी मूविंग पॉइंट है तो इसका हम कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, एच के। अब बाय डेफिनेशन पी एफ वन प्लस पी एफ टू, इसका वैल्यू जो है वो 2a के बराबर है।
ठीक है, तो हम पी एफ वन का वैल्यू निकालते हैं। तो पी एफ वन का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट पी एफ वन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो सिंपली के स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच प्लस सी एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब एक टर्म को दूसरी साइड लेके चले जाइए, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो अंडर रूट एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा इधर से, तो सिंपली आ जाएगा एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। एक्सपैंड कर लेते हैं इसको, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2hc प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, माइनस 4a अंडर रूट एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें भी एक्सपेंशन होगा, सो एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2hc प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस, इसको भी एक्सपेंड करते हैं, h प्लस सी एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2hc प्लस के स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट 4a अंडर रूट एच माइनस सी का होल स्क्वायर एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। सो एच स्क्वायर कैंसिल्ड, सी स्क्वायर कैंसिल्ड, के स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये माइनस 2hc है, उसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4hc, है ना। और 4a स्क्वायर को इधर लेते हैं तो माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a अंडर रूट एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अब आप देखिए 4 कॉमन है, 4 कैंसिल हो जाएगा, सो कैंसिल इट आउट। सो एच सी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अंडर रूट एच माइनस सी का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड फिर से स्क्वायर करते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम फिर से स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया ना, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो एक टर्म और आएगा ना, माइनस 2hc ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का टर्म, है ना। ओके, सो अगेन नाउ मल्टीप्लाई दिस एंड एक्सपेंड दिस वन ऑल्सो। सो एच स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2hc ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2hc प्लस के स्क्वायर। सो एच स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2hc ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2hc ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर। अब आप देखिए कि इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 2hc ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब सारे टर्म को एक जगह इकट्ठा कीजिए और जो जो सेम टर्म है जिसमें कुछ कॉमन आ सकता है उसको कॉमन लेंगे हम लोग। तो अब आप देखिए कि एच स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, वेरिएबल आपका, अब एच को हम क्या करते हैं, एक्स पुट कर देते हैं और के को क्या पुट कर देते हैं, वाई पुट कर देते हैं। तो ये तो इक्वेशन को अरेंज करने में आसानी होगी, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आएगा। ओके, सो एक्स स्क्वायर का टर्म एक जगह करते हैं, ए स्क्वायर का टर्म एक जगह करते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक जगह रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक जगह आ गया, प्लस यहाँ पे कुछ गलती होगी आई थिंक, ओके, नो प्रॉब्लम, ये ठीक है। और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा। अब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है तो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन नहीं होगा, समथिंग मोर विल बी कॉमन, ये यहाँ ए रेस टू द पावर 4 है, ये गलत हो गया ना, ए रेस टू द पावर 4 है, ये ए रेस टू द पावर 4 है। सो यहाँ पे ए रेस टू द पावर 4, ये भी ए रेस टू द पावर 4 है ना, ये भी ए रेस टू द पावर 4, तो ए रेस टू द पावर 4, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, है ना, ए स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ ए रेस टू द पावर 4, तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखिए कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं, इस पूरे से डिवाइड कर देते हैं, इस पूरे से, तो क्या होगा, इस पूरे से अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा, 1, इधर 1। अब आप देखिए कि ये मेरा इक्वेशन जो है ये इलिप्स का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बी स्क्वायर हमने किसको माना है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को माना है, यानी कि बी जो होगा वो अंडर रूट किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरा किसका इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है, और इसको याद रखना भी आसान है। ए तो आपको ऑलरेडी पता है, ए क्या था, जो कांस्टेंट था वो 2a था, तो ए उसका हाफ हो गया, बी स्क्वायर किसके बराबर है, ये हम टर्म हमने नया इंट्रोड्यूस किया, बी हमने नया इंट्रोड्यूस किया, सी तो हमको पता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई है, तो जो मेरा बी स्क्वायर है, ये एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे लिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मेरा इलिप्स का इक्वेशन होगा, और ये इलिप्स का इक्वेशन होगा, तो इस इलिप्स के इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, इस इलिप्स के इक्वेशन का ग्राफ ऐसा दिखेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, इस इलिप्स का इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो ऐसा ही दिखेगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो c कॉमा जीरो होगा, माइनस सी कॉमा जीरो होगा, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो c कॉमा जीरो होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगर कोई भी पॉइंट P है, तो जो P का डिस्टेंस है, P का डिस्टेंस जो है दोनों फोकाई से, P का डिस्टेंस पी एफ वन प्लस ये F2 था मेरा, और ये मेरा F1 था, तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू, ये इसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, 2a, है ना, ये जो था ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा 2a, ठीक है। तो इससे अब आप देखिए a क्या है वो आपको पता चल गया ना, जो इक्वेशन में a क्या है वो आपको पता चल रहा है, ये जो कांस्टेंट है इसका हाफ, सी जो बी है ये हमने नया इंट्रोड्यूस किया टर्म, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हमको पता चल गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए तो हमको पता है, यानी ए जो होगा वो हमेशा सी से बड़ा होगा, किस केस में, इलिप्स के केस में, है ना। सो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके। सो अब
जो है अपने बुक में आते हैं, बुक में ये डेरिवेशन ऑलरेडी किया हुआ है आपका। देखिए यहाँ पे डेरिवेशन भी किया हुआ था, ये एक डेरिवेशन यहाँ पे ये भी किया हुआ था। देखिए जो बी है वो कैसे आया, ठीक है। हमने क्या माना था, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर माना था। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करें, ये मेरा सी है, ठीक है, ये मेरा जो है वो सी, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले जो हमने डिराइव किया है इक्वेशन को वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सेम मेथड से डिराइव किया हुआ है, एक्स वाई माना हमने, एच के माना था, बाद में एच के को क्या मान लिया, एक्स के। देखिए दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट के बराबर है, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या माना है, 2a माना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, और ये डेरिवेशन आपके बुक में किया हुआ है। एट लास्ट यू गॉट व्हाट, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपको क्या मिला है, इलिप्स का इक्वेशन मिला है, ठीक है। सो इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा वो समझ में आया, और हमने एक रिलेशन हमको और मिला, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पहले हम लोग इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, इससे पहले ना थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन और भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जैसे ये आपका इलिप्स है, तो इस इलिप्स में क्या हो रहा है कि अब ये जो ए और बी है, ये तो फोकाई है आपका, F1 और F2 जो है ये आपका फोकाई है। F1 और F2 आपका क्या है, फोकाई, C कॉमा डी है ये मान लीजिए, ठीक है। तो F1 कॉमा F1 F2 आपका क्या है, फोकाई है। ए और बी आपका क्या हो गया, जहां पे मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है ए और बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये आखिर ए और बी क्या है। सो दिस एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस इज कॉल्ड एज वर्टिसेस। जो ये दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, वर्टिसेस। वर्टिसेस ये नहीं है, सी और डी वर्टिसेस नहीं है। वर्टिसेज हमेशा क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस मेरा क्या है, ए बी है, तो ए और बी जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वर्टिसेज। अब हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इस ए और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे वो देखिए। अब आप देखिए कि बी भी जो है और ए भी दोनों इलिप्स पर है, तो इलिप्स के डेफिनेशन के हिसाब से वर्टिसेज समझ में आ गया। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, है ना। सो अब आप देखिए कि हम बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स वी कैन से ना, अगर मान लीजिए F1 पॉइंट लेते हैं, तो ए F1 और ए का डिस्टेंस F2 से, ए F2 इन दोनों का सम जो होगा ये भी किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा बाय डेफिनेशन। ए भी इलिप्स पे है, तो ए का डिस्टेंस F1 से और ए का डिस्टेंस F2 से, ये भी 2 के बराबर हो। इसी तरह बी भी मेरा इलिप्स पे है, तो हम बोल सकते हैं कि इसी तरह हम बोल सकते हैं कि बी F1 प्लस बी F2 इसका वैल्यू भी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। सो नाउ वी कैन से ना ए F1 प्लस ए F2 प्लस बी F1 प्लस बी F2 इज, सॉरी, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। हम बोल सकते हैं ये AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF1 प्लस BF2, और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 2a के बराबर। अब यहाँ पे देखिए AF1 और अब नेक्स्ट क्लेम हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो लेंथ है BF2 और AF1 ये मेरा बराबर होगा। क्यों होगा, अब आप देखिए यहाँ पे जो AF2 है, AF1 तो ठीक है, AF1 तो ठीक है, AF2 को हम लिख सकते हैं AF1 प्लस F1 प्लस F1 F2 लिख सकते हैं। इसी तरह BF1 को हम क्या लिख सकते हैं, BF1 जो है इसको लिख सकते हैं BF2 प्लस F1 F2 प्लस BF2 हम लिख सकते हैं इसको। F1 F2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, अब एक साइड बचा 2AF1 2AF1
इज इक्वल टू 2bf2. So 2 cancelled out. So AF1 is equal to BF2. So now what do you observe? इसका मतलब ये वाला जो लेंथ है ये हम नहीं बोल सकते, ये हमको प्रूफ करना पड़ा। AF1 जो है वो BF2 के बराबर होगा। आपको देख के लग रहा है बट मैथमेटिकली हमने एस्टेब्लिश किया है कि AF1 और BF2 जो होगा ये मेरा बराबर होगा। ओके, अभी हमने हमें हमें मेरा एम क्या है, इस ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालना। तो हमने क्या एस्टेब्लिश किया कि हमने एस्टेब्लिश किया कि जो मेरा AF1 और BF2 होगा ये दोनों मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। अब कैसे हम ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, सो जस्ट टेक वन थिंग, एक लाइन से ही आ जाएगा ये। हम लोगों ने क्या बोला था, AF1 प्लस AF2 का जो वैल्यू है वो 2a के बराबर है। अब AF1 तो ठीक है, AF2 को हम क्या लिख सकते हैं, AF2 को लिख सकते हैं F1 F2 प्लस AF1 इज इक्वल टू 2a, और AF1 जो है वो BF2 के बराबर है, ये हमने अभी स्टैब्लिश किया। AF1 इज इक्वल टू BF2 ये हमने स्टैब्लिश किया है, तो हम लिख सकते हैं AF1 प्लस F1 F2 प्लस BF2 इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए AF1 ये लाइन हो गया, F1 F2 ये हो गया, और BF2 ये हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, AB के बराबर हो गया ना। सो AB का वैल्यू कितना हो गया, 2a, है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो ए बी होगा इसका जो यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा वो 2a के बराबर होगा, यानी कि जो मेरा कांस्टेंट था इलिप्स में वो किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है। सो ए बी, अब ये मेरा मिड पॉइंट है ना, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं जो मेरा दोनों वर्टिसेज होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा -a,0 एंड a,0। सो ये पार्ट भी हमने स्टैब्लिश कर दिया, ये इससे आया। ये पार्ट देखिए आपके बुक में बताया हुआ है स्टार्टिंग में, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये वाला लेंथ जो होगा ए होगा। क्यों होगा ये हमने अभी स्टैब्लिश किया, ठीक है। ये वाला लेंथ क्यों ए होगा ये हमने अभी स्टैब्लिश किया। अब ज्योमेट्रिकली हम स्टडी करते हैं ये वाला जो रिलेशन हमने देखा था, A² माइनस C² इज इक्वल टू B² जो है, ये रिलेशन ज्योमेट्रिकली इलिप्स में आखिर बता क्या रहा है। सो अब आप ये देखिए कि ये ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है वो हम लोग अब ये देख रहे हैं कि जो मेरा A² है वो किसके बराबर हो जाएगा, B² प्लस C²। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये लेंथ मेरा C है, और ये वाला पॉइंट जो माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट था इसको अगर एक फोकाई से ज्वाइन कर दीजिए, तो इसका मतलब अगर ये वाला लेंथ मेरा b हो जाए तो ये वाला लेंथ ही मेरा B² पाइथागोरस थ्योरम की तरह दिख रहा है ना, ये A² इक्वल टू B² प्लस C², यानी कि ये मेरा C हो जाए और ये मेरा B हो जाए तो ये मेरा A का काम करेगा, है ना। सॉरी ये मेरा किसका काम करेगा, अंडर रूट B² प्लस C² का काम करेगा, है ना। और अंडर रूट B² प्लस C² किसके बराबर होगा, A के बराबर ही होगा, तो ये मेरा A का काम करेगा, है ना। So, यानी कि ये वाला लेंथ जो होगा इस वाले लेंथ के बराबर होगा, आप ये स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली जो है अंडर रूट B² प्लस C² क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको इलिप्स में, ये भी हमने स्टैब्लिश कर लिया यहाँ से। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या था वो हमने स्टैब्लिश कर लिया। अब ये वाला लेंथ अगर b है तो अब हम बोल सकते हैं कि जो मेजर एक्सिस का लेंथ होगा, क्योंकि इलिप्स भी सिमेट्रिकल है, तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा, 2b होगा। माइनर एक्सिस का जो लेंथ होगा वो 2b होगा। सो एवरीथिंग वी गॉट अबाउट इलिप्स, जितनी भी ज्योमेट्री है वो हमने इलिप्स में देख लिया। सो मैं एक बार सारे जितने भी टर्म हमने पढ़े हैं उसको मैं समराइज कर दे रहा हूँ। इलिप्स में हमने क्या क्या पढ़ा, वन इलिप्स इज गिवन टू यू, ठीक है। अब ये दोनों फोकाई है F1 F2, ये कोऑर्डिनेट है मेरा -C,0 और ये कोऑर्डिनेट है C,0। ये हमें ऑलरेडी पता है। मेजर एक्सिस का दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पे हमको पता चल गया
यानी कि वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता चल गया, -a, 0, a, 0। इसका भी वर्टिसेस पता चल गया हमको, 0, b एंड 0, -b। तो अब यहां से देखिए, इस इलिप्स का इक्वेशन भी हमने लिख लिया था, x² + a² + y² / b² = 1। तो अब आप यहाँ से देखिए, x² / a² + y² / b², के बीच में हमने रिलेशन भी देखा था, a² - c² जो था वो b²। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, a² = b² + c²। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जो a का लेंथ है वो c के लेंथ से बड़ा है, इसलिए जो a² है वो किसके बराबर होगा, b² + c² के बराबर होगा। तो ये रिलेशन भी याद रखना आसान है। ठीक है, इससे आपको कोई भी अननोन रहेगा उसको आप पता कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहां से हम जो है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेरा ए बी था, तो ए बी का लेंथ कितना होगा, 2a। मेजर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस क्या है मेरा, सी डी, तो सी डी का लेंथ कितना होगा, 2b। फोकाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा, c, 0 -c, 0। तो ये सारे टर्म हमने जो है पढ़ लिया। तो चलिए मैं अभी इतना ही रहने देता हूँ, पहले आप जितना भी आज कॉन्सेप्ट हमने देखा है उसको आप एक बार खुद से पढ़िए, खुद से लिखिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज फिर इलिप्स का इक्वेशन का जो भी अभी हमने पार्ट पढ़ा ना, वो थोड़ा सा लेंदी था, बट टोटली इट इज ज्योमेट्रिकल।